शाबान इस्लामिक कैलेंडर का 8वां महीना है। यह महीना रमजान से पहले आता है और मुसलमानों के लिए विशेष महत्व रखता है। यह मुसलमानों के लिए बहुत खास होता है। इस महीने में मुस्लिम समुदाय एक साथ आता है और विभिन्न धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है। यह महीना तैयारी का होता है। लोग अपने घरों को साफ करते हैं, सजावट करते हैं और रमजान के पाक महीने के लिए तैयारियां करते हैं। हम रमजान के पाक महीने की बरकतों के लिए तैयारी करते हैं। इस दौरान लोग इफ्तार के लिए जरूरी सामान खरीदते हैं और इफ्तार की मेज सजाते हैं। बहुत से मुसलमान शाबान में अपने नेक काम बढ़ा देते हैं। वे दूसरों की मदद करते हैं, दान देते हैं और समाज में अच्छे काम करते हैं। वे ज्यादा नमाज पढ़ाते हैं और ज्यादा दान करते हैं। इस महीने में लोग मस्जिदों में जाकर इबादत करते हैं और अल्लाह से दुआ मांगते हैं। शाबान रूहानी सोच और खुद को बेहतर बनाने का समय होता है। लोग कुरान पढ़ते हैं और अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश करते हैं। यह अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करने का समय होता है। लोग अपने दिलों को साफ करने और अल्लाह से माफी मांगने की कोशिश करते हैं। हमें अपने दिल साफ रखने और अल्लाह से माफी मांगने की कोशिश करनी चाहिए। यह महीना आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि का समय है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में अक्सर रोजा रखते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी इस महीने में रोजा रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने मानने वालों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। रोजा रखने से हमें आत्मसंयम और धैर्य का महत्व समझ में आता है। रोजा रखने से हमें खुद पर काबू रखना और जरूरतमंद लोगों के लिए हमदर्दी करना सीखते हैं। यह हमें दूसरों की तकलीफों को समझने और उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करता है। शाबान अल्लाह की बरकतों की कदर करने का समय है। इस महीने में हम अल्लाह की दी हुई नेमतों के लिए शुक्रगुजार होते हैं। हमें उनकी हिदायत और रहमत के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। यह महीना हमें अल्लाह की रहमतों को पहचानने और उनकी कदर करने का मौका देता है। आइए इस मुबारक महीने का इस्तेमाल बेहतर मुसलमान बनने के लिए करें। हम इस महीने में अपने ज्ञान को बढ़ाने और अपने आचरण को सुधारने की कोशिश करें। आइए हम अल्लाह को राजी करने और उनकी माफी पाने की कोशिश करें। इस महीने में हम अपने दिलों को साफ करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगें। इस्लाम में जुमे का दिन बहुत खास होता है। यह दिन मुसलमानों के लिए एक विशेष महत्व रखता है और इसे हफ्ते का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इसे हफ्ते का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन मुसलमान एक साथ इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और एकता का प्रदर्शन करते हैं। जुमे की नमाज के लिए मुसलमान जमात में इकट्ठा होते हैं। यह नमाज विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सामूहिक रूप से अदा की जाती है और इसमें एकता और भाईचारे का संदेश निहित होता है। यह प्रार्थना, एकता और आध्यात्मिक उत्थान का समय होती है। मुसलमान इस समय को अल्लाह की इबादत और उसकी रहमतों को प्राप्त करने के लिए समर्पित करते हैं। कुरान में जुमे के दिन की अहमियत पर जोर दिया गया है। इस दिन की विशेषता को समझने के लिए कुरान की आयातें और हदीसें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालों, जब जुमे की नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह की याद के लिए दौड़ पड़ो और अपना कारोबार छोड़ दो। कुरान 62:9। यह आयत मुसलमानों को सांसारिक मामलों से ज्यादा नमाज को अहमियत देने पर जोर देती है। यह आयत सांसारिक मामलों से ज्यादा नमाज को अहमियत देने पर जोर देती है। मुसलमान अपने काम धंधे को छोड़कर मस्जिद की ओर दौड़ पड़ते हैं ताकि वे अल्लाह की इबादत कर सकें। इसमें सामूहिक इबादत के लिए इकट्ठा होने के महत्व पर जोर दिया गया है। यह दिन मुसलमानों को एक साथ लाता है और उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर प्रदान करता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा दिन जिस दिन सूरज उगता है वो जुमा है। सही मुस्लिम। यह हदीस जुमे के दिन की पवित्रता पर जोर देती है। मुसलमान इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं और इसे अल्लाह की इबादत और उसकी रहमतों को प्राप्त करने के लिए समर्पित करते हैं। यह मुसलमानों को इस मुबारक दिन का सबसे ज्यादा फायदा उठाने के लिए प्रेरित करती है। इस दिन की विशेषता को समझने और इसे सही तरीके से मनाने के लिए मुसलमान एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और सामूहिक इबादत करते हैं। शाबान के पहले जुमे की अपनी ही बरकतें होती हैं। बहुत से मुसलमान इस दिन को खास इबादत के साथ मानते हैं। हालांकि कुरान या हदीस में इस खास जुमे का कोई खास जिक्र नहीं है, लेकिन शाबान और जुमे के फजीलत इसे एक खास दिन बना देते हैं। मुसलमानों को इस दिन अपने नेक काम ज्यादा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें नमाज, दान और कुरान पढ़ना शामिल है। यही वो समय है जब अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए और अपनी कमियों को दूर करना चाहिए।
कुछ विद्वान इस दिन के लिए कुछ खास दुआएं पढ़ने की सलाह देते हैं। ये दुआएं अक्सर अल्लाह की रहमत, हिदायत और हिफाजत मांगने पर केंद्रित होती हैं। हालांकि शाबान के पहले जुमे के बारे में कोई खास हदीस नहीं है। इस्लामिक परंपरा में शाबान और जुमे दोनों का ही बहुत महत्व है। शाबान रमजान से पहले का महीना है और इसे तैयारी का महीना माना जाता है, लेकिन कई हदीसें शाबान और जुमे के महत्व पर जोर देती हैं। शाबान का महीना मुसलमानों के लिए आत्मा की शुद्धि और अल्लाह के करीब आने का समय है। ये हदीसें मुसलमानों को इस मुबारक महीने में और हफ्ते के सबसे अच्छे दिन ज्यादा इबादत करने के लिए प्रेरित करती हैं। जुमे का दिन, जिसे सप्ताह का सबसे पवित्र दिन माना जाता है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। यह हदीस शाबान के महत्व को दर्शाती है, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम खुद को तैयार करते हैं और रूहानी तौर पर तरक्की करते हैं। यह हदीस शाबान के महत्व को दर्शाती है, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम खुद को तैयार करते हैं और रूहानी तौर पर तरक्की करते हैं। शाबान का महीना हमें रमजान के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करता है। इसके अलावा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी जुमे के दिन 12 रकात नमाज पढ़ाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। यह हदीस मुसलमानों को अल्लाह की मर्जी की तलाश में जुमे के दिन ज्यादा नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह हदीस मुसलमानों को अल्लाह की मर्जी की तलाश में जुमे के दिन ज्यादा नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जुमे का दिन, जिसे सप्ताह का सबसे पवित्र दिन माना जाता है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मुसलमान इस दिन को विशेष इबादत और दुआओं के लिए समर्पित करते हैं, ताकि वे अल्लाह की रहमत और बरकत प्राप्त कर सकें। भाग 5, दुआ और अल्लाह को याद रखने की अहमियत। दुआ इबादत का सार है। यह बंदे और उसके बनाने वाले के बीच सीधा संबंध है। अल्लाह हमें यह कहते हुए खुद को पुकारने के लिए प्रोत्साहित करता है, और तुम्हारा रब कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। कुरान 40:60। अल्लाह को याद रखना यानी जिक्र करना दिल को साफ करता है और सुकून देता है। इसमें खास वाक्यांशों या कुरान की आयतों को पढ़ना शामिल है जो अल्लाह की तारीफ बयान करती है। शाबान के पहले जुमे को दुआ और जिक्र करना खास तौर पर फायदेमंद होता है। यह हमें रमजान की तैयारी के लिए अल्लाह की दुआएं और मार्गदर्शन लेने की अनुमति देता है। लिए भी दुआएं पिया राज सकते हैं। भाग 7, माफी मांगना और तौबा करना। शाबान माफी मांगने और तौबा करने का एक सुनहरा मौका होता है। अल्लाह सबसे ज्यादा मेहरबान है और उन लोगों को माफ करना पसंद करता है जो सच्चे दिल से उसकी ओर रुजू करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर उस आदमी से ज्यादा खुश होता है जिसे रेगिस्तान में अपना खोया हुआ ऊंट मिल जाता है। सही मुस्लिम। माफी मांगने का मतलब अपनी गलतियों को मानना, पछतावा महसूस करना और उन्हें दोबारा न दोहराने का पक्का इरादा करना है। अल्लाह की रहमत में सभी गुनाह शामिल हैं और वह उन लोगों को माफ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है जो सच्चे दिल से तौबा करते हैं। भाग 8, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें भेजना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें भेजना बड़े सवाब की बात है। अल्लाह कुरान में कहता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमतें भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर रहमतें भेजो और उन्हें सलाम करो। कुरान 33:56। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें भेजने का सही तरीका यह है कि आप कहें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व अला अली मोहम्मद। ए अल्लाह, मोहम्मद और मोहम्मद के परिवार पर रहमतें भेज। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें भेजना उनके मार्गदर्शन के लिए हमारे प्यार और आभार का इजहार करने का एक तरीका है। यह अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकत का एक जरिया है।
भाग 9 निष्कर्ष शाबान की बरकतों को अपनाना। शाबान का महीना और इसके पहले जुमे का खास दिन मुसलमानों के लिए अपने ईमान को मजबूत करने और रमजान की तैयारी करने का एक सुनहरा मौका है। नेक काम करके, माफी मांगकर और अल्लाह को याद करके हम अपने दिलों को साफ कर सकते हैं और अपने बनाने वाले के करीब जा सकते हैं। आइए हम इस मुबारक महीने का भरपूर फायदा उठाएं, अपने नेक काम बढ़ाएं, अल्लाह की रहमत की तलाश करें और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं का पालन करें। अल्लाह हमारी कोशिशों को कबूल करे और हमें एक मुबारक और कामयाब रमजान अता करे।